रीवा शहर तेजी से महानगर बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक का दबाव अब आम जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। कॉलेज चौराहा से लेकर अस्पताल चौराहे तक हर दिन लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए अब एक नए और प्रभावी वैकल्पिक मार्ग की चर्चा तेज हो गई है। अगर प्रशासन की नजर इस उपेक्षित मार्ग पर पड़ जाए तो शहर के मुख्य चौराहों से 40% तक ट्रैफिक का बोझ कम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। रीवा शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सकरे मार्गों के कारण उत्पन्न हो रही जाम की समस्या के बीच अब एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग सामने आ रहा है जो न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को काफी हद तक सुगम बना सकता है, बल्कि प्रमुख चौराहों और लगने वाले लंबे जाम से भी लोगों को बड़ी राहत दिला सकता है। यह प्रस्तावित मार्ग धोबिया टंकी क्षेत्र से शुरू होकर कटरा मोहल्ला, हजारी चौराहा, रानी तालाब मंदिर, नारायण चक्की और बिछिया होते हुए जगन्नाथ मंदिर के पीछे से सीधे गोविंदगढ़ मार्ग को जोड़ने की क्षमता रखता है। वर्तमान समय में यह पूरा क्षेत्र यातायात के अत्यधिक दबाव से गुजर रहा है, जहां दिन के व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है। विशेषकर गुड़ चौराहा, बिछिया क्षेत्र और जिला अस्पताल के आसपास की स्थिति अक्सर इतनी गंभीर हो जाती है कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी निकलने में कठिनाई होती है। ऐसे में यह अंदरूनी वैकल्पिक सड़क शहर के लिए एक रणनीतिक समाधान के रूप में देखी जा रही है। यदि इस मार्ग का व्यवस्थित तरीके से चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए तो यह न केवल एक ट्रैफिक डायवर्जन मार्ग के रूप में कार्य करेगा, बल्कि शहर की आंतरिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाएगा। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधे रानी तालाब मंदिर को जोड़ते हुए गोविंदगढ़ मार्ग तक पहुंचता है, जिससे धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रानी तालाब मंदिर और आसपास के धार्मिक स्थलों पर आते हैं। ऐसे में यह मार्ग उनके लिए एक सुगम और सुरक्षित आवागमन का विकल्प प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही गोविंदगढ़ वेटनरी कॉलेज और आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों के लिए भी यह सड़क समय और ईंधन दोनों की बचत का माध्यम बन सकती है। वर्तमान में इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लोगों को मुख्य बाजार और भीड़ भाड़ वाले चौराहों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे समय की अनावश्यक बर्बादी के साथ साथ ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। प्रस्तावित मार्ग के विकसित होने से शहर के मुख्य केंद्रों पर दबाव काफी कम हो सकता है और यातायात का एक नया संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस सड़क के चौड़ीकरण और विकास कार्य में किसी बड़ी तकनीकी या भौगोलिक बाधा की संभावना नहीं है, जो इसे और भी अधिक व्यवहारिक बनाता है। हालांकि कटरा मोहल्ला और हजारी चौराहा के बीच कुछ स्थानों पर छोटे मोटे अतिक्रमण जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें प्रशासनिक स्तर पर उचित योजना और संवाद के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। इसके आगे पांडेन टोला, कन्या स्कूल से लेकर जगन्नाथ मंदिर के पीछे तक का मार्ग अपेक्षाकृत खुला और बिना किसी बड़ी बाधा की है, जिससे इस परियोजना के सफल होने की संभावनाएं और मजबूत हो जाती है। यदि स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और यातायात विभाग मिलकर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से कार्य करे तो यह मार्ग रीवा शहर के लिए एक मॉडल वैकल्पिक रूट के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे न केवल मौजूदा जाम की समस्या कमी आएगी, बल्कि शहर के भीतर यातायात का विकेंद्रीकरण भी संभव होगा। इसके अतिरिक्त इस मार्ग के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी हमेशा स्थानीय व्यापार और विकास को गति देती है। कुल मिलाकर यह प्रस्तावित अंदरूनी सड़क रीवा शहर के यातायात प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आ रही है, जिसे यदि समय रहते विकसित किया जाए तो आने वाले वर्षों में यह शहर की लाइफलाइन साबित हो सकती है और लोगों को एक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था का अनुभव प्रदान कर सकती है।